पीटर और जादुई धागा। पीटर एक बहुत ही जिंदा दिल छोटा लड़का था। हर कोई उसे प्यार करता, उसका परिवार, उसके शिक्षक और उसके दोस्त। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। पीटर कभी भी पल में नहीं जी सकता था। उसने जीवन की प्रक्रिया का आनंद लेना नहीं सीखा था। जब वह स्कूल में था तो वह बाहर खेलने का सपना देखता था। जब वह बाहर खेल रहा होता था तो उसे अपनी गर्मी की छुट्टियों के सपने आते थे। पीटर हमेशा दिवा स्वप्न देखता रहता, लेकिन कभी भी अपने दिन को खास बनाने वाले पलों का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह पीटर अपने घर के पास जंगल में टहल रहा था। थका हुआ महसूस करते हुए उसने घास के एक टुकड़े पर आराम करने का फैसला किया और अंततः सो गया। गहरी नींद में कुछ ही मिनट बिताने के बाद उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। ऊपर से तीखी आवाज आई, पीटर, पीटर। जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, वह चौंक गया, क्योंकि उसके ऊपर एक आकर्षक महिला खड़ी थी। उसकी उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा रही होगी और उसके बर्फ जैसे सफेद बाल उसके कंधों से काफी नीचे तक ऊन के उलझे हुए कंबल की तरह लटक रहे थे। इस महिला के झुर्रियों वाले हाथ में एक जादुई छोटी गेंद थी, जिसके बीच में एक छेद था और उस छेद से एक लंबा सुनहरा धागा लटक रहा था। पीटर, उसने कहा, यह तुम्हारे जीवन का धागा है। यदि तुम धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो 1 ही घंटा कुछ सेकंड में बीत जाएगा। अगर थोड़ा जोर से खींचोगे तो पूरा दिन मिनटों में बीत जाएगा, और अगर पूरी ताकत से खींचोगे तो महीने, यहाँ तक कि साल भी दिनों में बीत जाएंगे। पीटर इस खोज से बहुत उत्साहित हो गया। अगर मुझे अनुमति मिले तो मैं इसे लेना चाहूंगा, उसने पूछा। बुजुर्ग महिला ने तुरंत नीचे हाथ बढ़ाया और जादुई धागे वाली गेंद छोटे लड़के को दे दी। अगले दिन पीटर बेचैन और ऊबा हुआ महसूस करते हुए कक्षा में बैठा था। अचानक उसे अपना नया खिलौना याद आया। जैसे ही उसने सुनहरे धागे को थोड़ा सा खींचा, उसने तुरंत खुद को घर पर पाया, अपने बगीचे में खेलता हुआ। जादुई धागे की शक्ति को समझते हुए पीटर जल्द ही स्कूली छात्र होने से ऊब गया और किशोर होने की इच्छा करने लगा, जिसमें जीवन का वह चरण सभी रोमांच लेकर आएगा। इसलिए उसने फिर से गेंद निकाली और सुनहरे धागे को जोर से खींचा। अचानक वह एक किशोर बन गया, जिसकी एक बहुत ही सुंदर युवा प्रेमिका थी, जिसका नाम एलिस था। लेकिन पीटर अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने कभी भी पल का आनंद लेना और अपने जीवन के हर चरण के सरल चमत्कारों का पता लगाना नहीं सीखा था। इसके बजाय वह एक वयस्क होने का सपना देखता था। इसलिए उसने फिर से धागा खींचा और कई साल एक पल में बीत गए। अब उसे लगा कि वह एक अधेड़ उम्र के वयस्क में बदल गया है। अब एलिस उसकी पत्नी थी और पीटर के घर में बच्चों की भरमार थी। लेकिन पीटर ने एक और बात भी नोटिस की। उसके काले बाल अब सफेद होने लगे थे और उसकी माँ, जो कभी जवान थी और जिसे वह बहुत प्यार करता था, बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। फिर भी पीटर अभी भी पल में नहीं जी सका। उसने कभी भी अभी में जीना नहीं सीखा था। इसलिए एक बार फिर उसने जादुई धागा खींचा और बदलावों के दिखावे का इंतजार करने लगा। पीटर को अब पता चला कि वह 90 साल का बूढ़ा आदमी था। उसके घने काले बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए थे और उसकी खूबसूरत जवान पत्नी एलिस भी बूढ़ी हो गई थी और कुछ साल पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके प्यारे बच्चे बड़े हो गए थे और अपना जीवन जीने के लिए घर छोड़कर चले गए थे। अपने पूरे जीवन में पहली बार पीटर को एहसास हुआ कि उसने जीवन के चमत्कारों को अपनाने के लिए समय नहीं निकाला। वह कभी अपने बच्चों के साथ मछली पकड़ने नहीं गया या एलिस के साथ चांदनी में टहलने नहीं गया था। उसने कभी कोई बगीचा नहीं लगाया या अपनी माँ की पसंदीदा किताबें नहीं पढ़ी थी। इसके बजाय वह जीवन में भागता रहा, कभी भी आराम नहीं किया और रास्ते में जो कुछ भी अच्छा था उसे देखा।
पीटर इस खोज से बहुत दुखी हो गया। उसने जंगल में जाने का फैसला किया, जहां वह बचपन में अपने दिमाग को शांत करने और अपनी आत्मा को गर्म करने के लिए घूमता था। जब वह जंगल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके बचपन के छोटे पौधे अब बड़े बड़े ओक के पेड़ों में बदल गए हैं। जंगल खुद की ही प्रकृति के स्वर्ग में तब्दील हो चुका था। वह घास के एक छोटे से टुकड़े पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सिर्फ 1 मिनट बाद उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। पीटर, पीटर! आवाज चिल्लाई। उसने आश्चर्य से देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जिसने उसे कई साल पहले जादुई सुनहरे धागे वाली गेंद दी थी। तुम्हें मेरा खास तोहफा कैसा लगा? उसने पूछा। पीटर ने सीधे जवाब दिया। पहले तो यह मजेदार था, लेकिन अब मुझे इससे नफरत है। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजर गई और मुझे इसका आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला। जरूर दुख के साथ साथ अच्छे समय भी रहे होंगे, लेकिन मुझे दोनों का अनुभव करने का मौका नहीं मिला। मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। मैं जीने के उपहार से वंचित रह गया हूँ। तुम बहुत कृतज्ञ हो, बूढ़ी औरत ने कहा। फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी इच्छा दूंगी। पीटर ने एक पल सोचा और फिर जल्दी से जवाब दिया। मैं एक स्कूली छात्र बनकर फिर से अपना जीवन जीना चाहता हूँ। फिर वह गहरी नींद में लौट आया। फिर से उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना और अपनी आंखें खोली। इस बार कौन हो सकता है, उसने सोचा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपनी माँ को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह जवान, स्वस्थ और दीप्तिमान दिख रही थी। पीटर को एहसास हुआ कि जंगल की अजीब महिला ने वास्तव में उसकी इच्छा पूरी कर दी है और वह अपने पुराने जीवन में लौट आया है। जल्दी करो पीटर, तुम बहुत सोते हो। अगर तुम अभी भी नहीं उठे तो तुम्हारे सपने तुम्हें स्कूल में देर करा देंगे, उसकी माँ ने डांटा। कहने की आवश्यकता नहीं कि पीटर उस सुबह बिस्तर से उठे और अपनी आशा के अनुरूप जीवन जीने लगे। पीटर ने एक महत्वपूर्ण जीवन जिया जो अनेक प्रसन्नताओं, आनंद और विजय से भरपूर था। लेकिन यह सब तब शुरू हुआ जब उसने भविष्य के लिए वर्तमान का त्याग करना बंद कर दिया और वर्तमान में जीना शुरू कर दिया। पीटर और जादुई धागे की कहानी बस यही है, एक कहानी, एक परी कथा। यहाँ वास्तविक दुनिया में हमें जीवन को पूरी तरह से जीने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। आज हमारे पास जीने के उपहार को पाने का मौका है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, समय वास्तव में रेत के छोटे कणों की तरह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। इस नए दिन को अपने जीवन का निर्णायक क्षण बनने दें। वह दिन जब आप एक बार और हमेशा के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेंगे जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लें जो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। विशेष क्षणों का सम्मान करें, उनकी शक्ति का आनंद लें। वे काम करें जो आप हमेशा से करना चाहते हैं।